स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9 और पार्ट 10 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं पार्ट 9 के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पर हमें दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और राइट हैंड साइड पर वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। राइट, हमें यहाँ पर करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की इस वैल्यू को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। राइट, तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, कोसेक ए माइनस साइन ए, ये हमारे पास पहले ब्रैकेट में है और इसका प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, सेक ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोसेक ए को 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं और सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, है ना। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए और सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोसेक ए के जगह पर 1 बाई साइन ए लिख रहे हैं और सेक ए के जगह पर 1 बाई कॉस ए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक ए के जगह पर आ जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, ये पहले ब्रैकेट की बात हो गई, और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए के जगह पर हम लिखेंगे 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही ब्रैकेट में हम एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट में साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बाई 1। राइट, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए और 1 का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया है साइन ए। अब देखो साइन ए 1 टाइम्स इज साइन ए एंड 1 इंटू 1 इज 1, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू साइन ए इज साइन ए एंड साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये हो गया एलसीएम पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में इसी तरह से कॉस ए को हम कॉस ए बाई 1 लिख सकते हैं। फिर से यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉस ए और 1 का प्रोडक्ट यानी कि कॉस ए। और अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो कॉस ए 1 टाइम्स इज कॉस ए एंड 1 इंटू 1 इज 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू कॉस ए इज कॉस ए एंड कॉस ए इंटू कॉस ए इज कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट में अगर आप देखो तो न्यूमरेटर में एक एक आइडेंटिटी लग रही है। राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। राइट, ये दोनों फॉर्मूले होपफुली आपको याद होंगे। हमारे पास ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। इसमें अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को आरएचएस पर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, एलएचएस पर हमारे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर ए और आरएचएस पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर मैं साइन स्क्वायर ए को आरएचएस पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर रह जाएगा कॉस स्क्वायर ए और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। राइट, तो आइए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब देखो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट के बीच क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। राइट, तो इसे हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये न्यूमरेटर पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। अब देखो साइन स्क्वायर ए को मैं 2 बार साइन ए लिख सकता हूँ। राइट, तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख रहा हूँ साइन ए इंटू साइन ए। अब देखो उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए। राइट, तो यहाँ पर स्क्वायर में हटा रहा हूँ और एक बार कॉस ए में पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। राइट, अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक एक साइन ए और एक एक कॉस ए कैंसिल हो जाएंगे। राइट, तो ये वाला साइन ए और ये वाला साइन ए कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला कॉस ए और ये वाला कॉस ए कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू फाइनली क्या बचेगी, कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। और ये वैल्यू किसकी आई है, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। अब देखो यहाँ पर इसे हम फर्दर तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू को एक बार इक्वेट करेंगे। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू कॉस ए इंटू साइन ए के बराबर आ जाए तब हम कह पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। राइट, तो राइट हैंड साइड पर वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। अब की बार हम क्या करेंगे, इसे हमें इक्वेट करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए और कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। राइट, ये दो फॉर्मूले और होते हैं हमारे पास। tan ए की वैल्यू क्या होती है, tan ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, और वहीं पर कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है कॉस ए बाई साइन ए। राइट, तो यहाँ पर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, और डिनोमिनेटर में tan ए की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉट ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस ए बाई साइन ए। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, है ना। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू एज इट इज रहेगी। राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई, नीचे यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए और साइन ए इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर नीचे एलसीएम आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए।
अब यहाँ पर लेफ्ट पार्ट को अगर आप देखो तो यहाँ पर cos a कॉमन है, sin a मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ, तो sin a इंटू साइन ए कितना हो जाएगा sin स्क्वायर a, तो यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर a प्लस, अब यहाँ पर राइट पार्ट को अगर आप देखो तो sin a हमारे पास कॉमन है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a मल्टीप्लाई हो जाएगा cos a के साथ, और cos a इंटू cos a कितना होता है cos स्क्वायर a होता है। अब देखो इसे फर्दर हम क्या लिख पाएंगे, इसे हम फर्दर लिख पाएंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी होती है राइट। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है ना। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आया है, इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। अब यहाँ पर अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो न्यूमरेटर में एक होल नंबर है और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को भी एक फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे राइट। तो यहाँ पर 1 को मैं क्या लिखूंगा, 1 को मैं लिखूंगा 1/1, उससे कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। अब देखो यहाँ पर इस तरह की फ्रैक्शनल फॉर्म जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर बन जाती है तो हम क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले टर्म को सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में लिखते हैं राइट, और बीच वाले दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए cos a इंटू साइन ए, इसका प्रोडक्ट अगर मैं 1 से करूँ तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा cos a इंटू साइन ए, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में किन दोनों का प्रोडक्ट होगा, डिनोमिनेटर में 1 और 1 का प्रोडक्ट होगा, 1 इंटू 1 इज 1 राइट। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो बात तो बराबर ही है, 2 को आप सिंपली 2 लिखो या फिर 2/1 लिखो, कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर का 1 इसे मैं हटा रहा हूँ राइट। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड की फाइनल वैल्यू आ गई है cos a इंटू साइन ए, और यही वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी आई थी राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, cos a इंटू साइन ए राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो यहाँ पर फाइनली हम क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड राइट। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर पहली वैल्यू हमें दे रखी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसे हमें बराबर प्रूफ करना है 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए इसके होल स्क्वायर के, और तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, tan स्क्वायर ए गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं पहली वैल्यू को प्रूफ कर दूं tan स्क्वायर ए के बराबर राइट, और अगर मैं दूसरी वैल्यू को भी tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर दूं तो ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर हो जाएंगी। अब वो कैसे, देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैं कह रहा हूं कि a की वैल्यू 2 है राइट, और अगर मैं कह रहा हूं कि b की वैल्यू भी 2 के बराबर है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2 राइट। तो यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि a की वैल्यू 2 के बराबर थी और b की वैल्यू 2 के बराबर थी, तो a और b दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों बराबर किसके होंगे, 2 के राइट। सिमिलरली यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, पहली वाली जो वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसे अगर मैं tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव कर दूं, और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर, इसे भी अगर मैं tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव कर दूं, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर हो जाएंगे राइट। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने इसी बात को समझा है। तो आइए चलिए वही काम करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली वैल्यू जो हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसे सबसे पहले हम tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करते हैं राइट। तो देखो वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला फॉर्मूला होता है tan a इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए राइट। तो यहाँ पर अगर मैं LHS और RHS पर स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, LHS पर स्क्वायर करने पर tan a का स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर ए, और अगर मैं RHS पर स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में sin a का स्क्वायर हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, sin स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा sin स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में cos a का स्क्वायर होगा, cos a का स्क्वायर कितना होता है, cos स्क्वायर ए। तो हमारे क्वेश्चन में न्यूमरेटर में जो tan स्क्वायर ए प्रेजेंट है, इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए राइट। इसी तरह से हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है cot a इज इक्वल टू cos a बाई sin ए राइट। तो यहाँ पर भी अगर मैं LHS और RHS पर स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू क्या आ जाएगी, cot a का स्क्वायर दैट इज cot स्क्वायर ए, और राइट हैंड साइड पर स्क्वायर करने पर न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, cos a का स्क्वायर कितना होता है, cos स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, sin a का स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर ए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो cot स्क्वायर a प्रेजेंट है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a बाई sin स्क्वायर ए राइट। तो आइए यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए बाई sin स्क्वायर ए राइट। तो अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह पर आप एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को 1/1 लिखेंगे, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 1 को 1/1 लिखेंगे। अब जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले न्यूमरेटर की हम बात करते हैं, 1 और cos स्क्वायर ए, इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम हो जाएगा राइट। 1 इंटू cos स्क्वायर ए इज cos स्क्वायर ए, तो यहाँ पर नीचे एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर ए,
और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 इज कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर पहली वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 टाइम्स इज कॉस स्क्वायर ए एंड 1 इंटू साइन स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना। ये हो गई बात न्यूमरेटर की। और डिनोमिनेटर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से 1 और साइन स्क्वायर ए इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 इंटू साइन स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए इंटू 1 इज साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 टाइम्स इज साइन स्क्वायर ए एंड 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, राइट। अब देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पर सबसे ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो रहा है, राइट। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी की हेल्प से। सिमिलरली यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पर फिर से हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनली सबसे ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और इसके बाद सबसे नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए, है ना। और इस तरह की फ्रैक्शनल वैल्यू में हम क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले टर्म को सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में लिखते हैं, और बीच वाले दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 यानी कि साइन स्क्वायर ए, ये आ गया हमारे पास न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 यानी कि कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टैन स्क्वायर ए के। यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, टैन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, टैन स्क्वायर ए के बराबर आ गई। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन पर वापस। तो देखो हमने यहाँ पर किया क्या, हमने पहली वैल्यू को सॉल्व किया और वो किसके बराबर आ गई, टैन स्क्वायर ए के बराबर आ गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम इस दूसरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे और अगर ये वैल्यू भी टैन स्क्वायर ए के बराबर आ गई तो ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर हो जाएंगी, है ना। अब आइए हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, यानी कि 1 माइनस टैन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये रहा सेकंड पार्ट हमारे पास। यहाँ पर वैल्यू है 1 माइनस टैन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से हम क्या कर सकते हैं, टैन ए की जगह पर साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं और कॉट ए की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, टैन ए होता है साइन ए बाय कॉस ए और कॉट ए ये बराबर होता है कॉस ए बाय साइन ए। तो आइए यहाँ पर टैन ए और कॉट ए की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस टैन ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन ए बाय कॉस ए। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉट ए की जगह पर हम लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए, है ना। और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह पर आप एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमरेटर की। तो यहाँ पर नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा कॉस ए। क्यों, क्योंकि 1 को हम 1 बाय 1 लिख सकते हैं, राइट। और 1 और कॉस ए इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आ गया, कॉस ए, और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, राइट। ये तो बात हो गई न्यूमरेटर की। अब डिनोमिनेटर में फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 को मैं फिर से लिखूंगा 1 बाय 1। तो यहाँ सबसे नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 और साइन ए का प्रोडक्ट यानी कि साइन ए। अब देखिए 1 इंटू साइन ए इज साइन ए एंड साइन ए इंटू 1 इज साइन ए। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, है ना। और इस ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो इस तरह के फ्रैक्शनल फॉर्म में हम क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले टर्म को सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और न्यूमरेटर में लिखते हैं, और बीच वाले दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो आइए इसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए, इसका प्रोडक्ट हमें करना है किसके साथ, इसका प्रोडक्ट हम करेंगे कॉस ए माइनस साइन ए के साथ। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए, इसका प्रोडक्ट हमें करना है साइन ए माइनस कॉस ए के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, फाइनली होल स्क्वायर प्रेजेंट है, राइट। अब देखो यहाँ पर साइन ए बाई कॉस ए तो आ ही चुका है। साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टैन ए के बराबर होता है, राइट। और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो टैन ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू प्रूफ हो जाएगी। बट यहाँ पर ये एडिशनल वैल्यूज भी तो प्रेजेंट है, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा किसी तरह से, है ना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर मैं कॉस ए माइनस साइन ए लिख पाऊं तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। और ये पॉसिबल भी है, कैसे, देखो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, राइट। इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा हमारे पास माइनस। और जैसे ही हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो भी वैल्यूज होती है उनके साइन रिवर्स हो जाते हैं, राइट। साइन ए के पहले पॉजिटिव साइन था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपकी बार माइनस साइन ए आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर कॉस ए के पहले नेगेटिव साइन था तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉस ए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम माइनस कॉमन लेना कहते हैं। और इससे हमें पता है कि कोई एक्चुअल डिफरेंस आता नहीं है। क्यों, क्योंकि माइनस को अगर हम वापस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी,
माइनस को अगर मैं वापस मल्टीप्लाई करूं तो माइनस सबसे पहले माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी साइन ए। उसके बाद माइनस अगर मैं कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और कॉस ए हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो सिर्फ अंदर के साइंस रिवर्स होते हैं, इसमें एक्चुअल चेंजेस नहीं आ रहे होते, राइट। इसे वापस सॉल्व करने पर ओरिजिनल वैल्यू फिर से आ जाएगी। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो साइन ए माइनस कॉस ए प्रेजेंट है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर के माइनस ऑफ माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, इस वैल्यू को लिख सकते हैं, है ना। तो आइए इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर में क्या प्रेजेंट है, साइन ए, इसका प्रोडक्ट हो रहा है कॉस ए माइनस साइन ए के साथ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, सबसे पहले कॉस ए, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट को हम क्या लिख रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट को हम लिख रहे हैं माइनस माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, राइट। और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन ए प्लस कॉस ए जो प्रेजेंट है, इसे अगर मैं कॉस ए माइनस साइन ए लिख दूं तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। मैं बस क्या कर रहा हूँ, कॉस ए को आगे लिख रहा हूँ और माइनस साइन ए को पीछे लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में भी कॉस ए माइनस साइन ए आ चुका है और डिनोमिनेटर में भी कॉस ए माइनस साइन ए आ चुका है, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, राइट। दूसरी बात, ये वाला जो निगेटिव साइन है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूमरेटर में हमारे पास है साइन ए और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस ए, और ये वाला जो माइनस का साइन है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इस माइनस वाले साइन को हम यहाँ पुट कर देते हैं, है ना। और ब्रैकेट के बाहर क्या है, होल स्क्वायर प्रेजेंट है। अब देखो साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, tan ए के बराबर होता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के भीतर माइनस सबसे पहले प्रेजेंट है, और साइन ए बाई कॉस ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan ए लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस tan ए का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा tan स्क्वायर ए के। अब वो कैसे, देखिए यहाँ पर माइनस tan ए का होल स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, माइनस tan ए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइनस tan ए इंटू माइनस tan ए। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और tan ए इंटू tan ए क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा। अब प्लस को तो आप लिखते नहीं हो जनरली, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी उसे सॉल्व करने पर भी वैल्यू क्या आ गई, फाइनली tan स्क्वायर ए के बराबर आ गई, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, पहली वैल्यू को हमने सॉल्व किया और वो वैल्यू किसके बराबर आ गई, tan स्क्वायर ए के, राइट। उसके बाद हमने दूसरी वैल्यू को सॉल्व किया और वो वैल्यू भी tan स्क्वायर ए के बराबर आ गई। तो यहाँ पर तीनों के तीनों वैल्यूज tan स्क्वायर ए के ही तो बराबर आई है फाइनली, है ना, यानी कि ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर हो गई, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।